केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की खबर दिखाने का। और आज हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन की। कल से दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले राजधानी हाई अलर्ट पर है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली बड़ी विदेश यात्रा पर सुरक्षा का कवच इतना मजबूत है कि दिल्ली को फोर्ट नॉक्स जैसा बना दिया गया है। पुतिन के ठहरने की जगह की जानकारी को गुप्त रखा गया है। पुतिन की सुरक्षा से लेकर उनके कार्यक्रम से जुड़ी हर अपडेट देंगे आपको। इसी के बाद बात करेंगे ट्रंप की बढ़ी हुई टेंशन की भी, क्योंकि अगले 2 दिन भारत में जो होने वाला है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की नजरें लगने वाली है दिल्ली पर तो वो होंगी ट्रंप की। आखिर क्यों, ये भी बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे झारखंड की, जहां कोयला खदान विस्तार को लेकर बवाल ने ऐसा रूप ले लिया कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। लेकिन आखिर ऐसा वहां पर क्या हुआ, बताएंगे आपको पूरी अपडेट। लेकिन सबसे पहले बात पुतिन की। भारत के खास दोस्त पुतिन भारत के दौरे पर जल्द आने वाले हैं और इसी को लेकर के जो तैयारियां हैं भारत में वो भी यहां पर चल रही हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को मुस्तैद कर दिया गया है, खास इंतजाम किए गए हैं। द्विपक्षीय वार्ता होगी और जो दोस्ती पुरानी है उसका नया अध्याय यहां पर लिखा जाएगा। और इसी वजह से राजधानी दिल्ली में खास दोस्त को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी के खास दोस्त और रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल भारत आ रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर रहने वाली हैं। वैसे तो भारत और रूस की दोस्ती सदियों पुरानी है, लेकिन इस बार की ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे, लेकिन आपको सबसे पहले भारत और रूस की दोस्ती के बारे में बताते हैं और ये समझाते हैं कि आखिर ये इतनी खास क्यों है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूस और भारत के संबंध ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के गानों में भी रूस का जिक्र कई बार हुआ है। कई मौकों पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। बदलते वक्त के दौर में भी भारत और रूस एक दूसरे के करीब नजर आए हैं। पुतिन भारत में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत की धरती पर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। कई मायनों में ये दौरा बहुत खास है। पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच में बड़े समझौते हो सकते हैं। पुतिन के दौरे में होने वाले समझौते भारत रूस संबंधों के भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। Bilaterally, it is the first time that he is coming here after 2021. He was here in December 6, 2021. So his first visit after the invasion of Ukraine in February 22. Mr. Putin doesn't, after the invasion, after that war, he has not been traveling out too much. So I think that makes it very significant. भारत रूस के संबंध लगभग 70 साल पुराने हैं। 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि दोनों देशों की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, रूस ने हमेशा से ही भारत को सैन्य तकनीक और हथियार देने में संकोच नहीं किया। रूस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग तो किया ही, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों की साझेदारी बेहद अहम है। दुनिया बदलती है और बदल रही है, दोस्त बदलते हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच पुराने कूटनीतिक रिश्तों का भरोसा आज भी साफ नजर आता है। रूस पहले दोस्त बना और उसके बाद स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बन गया। 2010 में इसे अपग्रेड कर दिया गया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। मतलब कि यह रिश्ता दुनिया में किसी और जोड़ी जैसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन ये 70 साल पुरानी मजबूत दोस्ती अमेरिका को समय समय पर खटकती रही है। ट्रंप के टैरिफ का तूफान अब भी बरकरार है। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल ना लेने का दबाव भी बनाया था, लेकिन भारत ने झुकने से साफ मना कर दिया और तेल लेना जारी रखा। भारत के सख्त रवैये की कई बार रूस ने तारीफ भी की है। And that has nothing to do with the Indian-US agenda, and I believe that that is a very worthy response that shows that India, like Turkey, has self-respect. आज के समय में रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। भारत ने इस जटिल स्थिति में भी रूस के साथ रिश्तों को संतुलित और व्यवहारिक रखा है। भारत ने रूस का खुला समर्थन नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोट भी नहीं किया। भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और इसी को लेकर के भारत में तैयारियां जो हैं वो भी लगभग पूरी कर ली गई है। हैदराबाद हाउस से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे जो रूस का झंडा है, यानी रूस के झंडे लगा दिए गए हैं। एक तरफ भारत का झंडा और दूसरी तरफ रूस के झंडे जो है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दुनिया को दिया जा रहा है। पुतिन जब दिल्ली में होंगे तो उम्मीद है कि पीएम मोदी के साथ यूक्रेन जंग के हालात पर भी चर्चा हो सकती है और पुतिन चाहेंगे कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक संतुलन बना रहे। दुनिया के दो ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये दोस्ती अब दिल्ली में नई इबारत लिखने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्रालय के अनुसार पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर 4 दिसंबर को यानी कि कल दिल्ली पहुंचेंगे। शाम को पीएम मोदी उनके सम्मान में लोक कल्याण मार्ग पर निजी डिनर भी आयोजित करेंगे। ये विनिमय यात्रा है क्योंकि जुलाई 2024 में पीएम मोदी मॉस्को गए थे। 5 दिसंबर को द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में राष्ट्रीय सलामी गार्ड दी जाएगी। इसके बाद हैदरा हाउस में द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी और दोनों नेता भारत मंडपम में कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। इसी के बाद शाम को राष्ट्रपति भवन में स्टेट बैंक्वेट होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस दौरे का असली मतलब क्या है। आइए समझाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। गुरुवार से शुरू हो रही भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। पुतिन की 2 दिन की यह यात्रा भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र पर होगा। रशियन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को ही रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यानी कि RELOS एग्रीमेंट पास कर दिया है। ये पैक्ट भारत और रूस के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करेगा। RELOS का मतलब है कि दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के एयर स्पेस, पोर्ट्स और बेस पर म्यूचुअल एक्सेस मिलेगा, जिससे जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में आसानी होगी। खासकर आर्कटिक नेवी ऑपरेशंस में भारत को रूस का सपोर्ट मिलेगा। ये पैक्ट फरवरी 2025 में साइन हुआ था और अब पुतिन की यात्रा से पहले इसमें मोहर लग चुकी है। रक्षा एक क्षेत्र है जिसे भारत और रूसी साझेदारी की रीढ़ कहा जा सकता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के करीब 60 से 70% उपकरण आज भी रूसी तकनीक पर आधारित हैं। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, T-90 टैंक, मिग और सुखोई फाइटर जेट, अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में सभी जानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को और विस्तार मिलने की पूरी उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नई खरीद की चर्चा भी तेज हो गई है। भारत को इसकी अतिरिक्त यूनिट्स भी मिल सकती है, जो चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी एयर पावर को मजबूत करेगा। फिर Su-57 यानी कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर भी डील हो सकती है। S-500 एडवांस सिस्टम शील्ड की भी बात हो सकती है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट को लेकर समझौते पर भी चर्चा हो सकती है। सुखोई 30 जेट्स जैसे रशियन सिस्टम को लेकर भी चर्चा संभव है। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के हजारों ड्रोन्स और मिसाइल को इस डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था।
हाल के दिनों में रक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए बड़ा साझेदार बन गया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर भारत ने रूस से तेल खरीदा। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट रूस की ही मदद से बन रहा है। रूस से उन्नत उर्वरकों की सप्लाई भी बढ़ेगी, जो किसानों के लिए अच्छी खबर होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार में अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम जोड़ना है, ताकि डॉलर पर भारत की निर्भरता कम हो सके। भारत रूस के साथ मजबूत गठजोड़ करके अमेरिकी टैरिफ से नुकसान का विकल्प तलाशेगा। ये समझौते न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करेंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन को भी और प्रभावशाली बनाएंगे। भारत का लक्ष्य रूस के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाना होगा, लेकिन भारत अमेरिका से भी संबंधों का संतुलन बनाकर रखेगा। भारत को अपनी विकास यात्रा में अमेरिका की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 4 और 5 दिसंबर को होने वाली इस यात्रा को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के तौर पे देखा जा रहा है। 25 साल की राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का मौका है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। रक्षा आपूर्ति में देरी, तमाम विकल्प बढ़ाना, फिर भी दोनों देश न्यूक्लियर से लेकर के सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने तक को लेकर तत्पर है और इसीलिए पुतिन का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं, लेकिन ये नजरें लगी क्यों हुई हैं, ये बताएंगे आपको अब इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के दशकों से दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुतिन भारत की यात्रा पर होंगे। इससे पहले रूस और भारत के नेता एक दूसरे के यहाँ लगभग हर साल जाते थे। विश्लेषकों का कहना है कि वैसे तो इस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन अगर किसी को इस यात्रा से सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही होगी तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस यात्रा को केवल एक राजनयिक यात्रा के रूप में देखना बड़ी गलती होगी। अमेरिका और यूरोप के देशों की ओर से भारत पर बहुत ज्यादा दबाव है और धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद भी मोदी सरकार ने पुतिन को बुलाकर ट्रंप से लेकर यूरोपीय संघ तक को कड़ा संदेश दे दिया है। अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगलमैन का कहना है कि पुतिन की इस यात्रा ने भारत को एक नया बड़ा मौका दे दिया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन की ये यात्रा हालिया घटनाक्रम के बाद भी भारत को मौका देती है कि वो मॉस्को के साथ अपने खास रिश्ते की मजबूती को फिर से साबित कर सके। साथ ही नए हथियार सौदे में आगे बढ़ने का भी अच्छा मौका है। भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन कभी भी दिखावे के लिए नहीं होते हैं। इससे साबित होता है कि दोनों के बीच रिश्ते कितने ज्यादा अहम हैं। इस दौरे पर भारत और रूस के बीच 23वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। भारत ने अमेरिका के पश्चिमी गठबंधन बनाम रूस के रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दी है। पुतिन ऐसे समय पर भारत आ रहे हैं जब 50% अमेरिकी टैरिफ की वजह से वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। रूस ने भारत को चीन की तरफ से ही नो लिमिट वाली पार्टनरशिप का ऑफर कर दिया है। अमेरिका ने तो 25% टैरिफ केवल भारत के रूस से तेल लेने की वजह से लगाया है। वहीं पाकिस्तान पर केवल 19% का ही टैरिफ है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच व्यापार, मजदूरों, ऊर्जा, बैंकिंग, रक्षा, स्पेस, परमाणु ऊर्जा और विमानन क्षेत्र में रिश्तों को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। विश्लेषकों का कहना है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात से ये साफ हो जाएगा कि भारत अब कोल्ड वॉर के दिनों से आगे बढ़ चुका है। भारत अब पश्चिमी देशों और गैर पश्चिमी देशों के मंच के बीच एक पुल का काम कर रहा है। भारत क्वाड यानी ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका और रूस चीन की सदस्यता वाले ब्रिक्स देशों का ही सदस्य है। भारत ने पश्चिमी देशों को साफ कर दिया है कि वो रूस के साथ रक्षा रिश्ते को खत्म नहीं कर रहा है। भारत रूस से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57 खरीद सकता है। अमेरिका से मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद भी
भारतीय सेना में रूसी मूल के हथियार अब भी 50% हैं। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका के रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा। ये तेल सस्ते दर पर रूस ने दिया है, जिससे अरबों डॉलर की बचत हुई। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लाई करने वाला देश बन गया है। यूरोप और अमेरिका ने खुद भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स खरीदना जारी रखा है। वहीं ये देश भारत को धमका रहे हैं। रूस को 10 लाख मजदूरों की जरूरत है, जिसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल से दिल्ली में पुतिन का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले राजधानी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। सुरक्षा का ब्लूप्रिंट ऐसे तैयार किया गया है जैसे पावरफुल 5 लेयर की सिक्योरिटी जोन। सबसे अंदरूनी लेयर में रूस की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के 50 से ज्यादा अधिकारी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो रूट्स के साथ साथ वेन्यू, ठहरने की जगह का माइक्रो लेवल पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेकिन आइए बताते हैं आपको कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पुतिन का आगमन हो रहा है, उसको लेके भारत के खास दोस्त के आगमन को लेकर तैयारियां कैसे की जा रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले उनकी सुरक्षा को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पुतिन के सुरक्षा दस्ते में बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस, हाईटेक हथियारों से लैस बॉडीगार्ड, बॉडी डबल और उनके खास रसोइये शामिल हैं। पुतिन जब भी सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरे उनकी घेराबंदी कर लेती हैं। पुतिन का हवाई जहाज भी हवा में उड़ता हुआ किला है, जो किसी भी आपात हालात से निपटने में सक्षम होता है। पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी SBP के पास होती है। यात्रा से एसबीपी SBP उस देश के क्राइम रेट, आतंकवाद, प्रोटेस्ट और धार्मिक गतिविधियों की स्टडी करती है। यात्रा के कम से कम 1 महीने पहले एक एडवांस सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है, जो उस होटल की जांच करती है जहां पुतिन ठहरने वाले होते हैं। इस टीम में रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR के मेंबर होते हैं। पुतिन के साथ कम से कम 100 लोगों का ग्रुप चलता है। इसमें पर्सनल बॉडीगार्ड, SBP, FSO, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, राष्ट्रपति की प्रशासनिक टीम और प्रेस के लोग शामिल होते हैं। भारत में पुतिन की सुरक्षा 5 लेयर में होगी। पुतिन की सुरक्षा का पहला घेरा उनके पर्सनल गार्ड्स का होता है। इन गार्ड के पास स्पेशल ब्रीफकेस होता है, जो पुतिन की सुरक्षा के लिए ढाल का काम करते हैं। ये कवच भेदी गोलियों से भरी रूस निर्मित 9mm SR-1 वेक्टर पिस्तौल भी रखते हैं। पुतिन की सुरक्षा के दूसरे घेरे में FSB के जवान होते हैं। ये किसी को भी पुतिन तक पहुंचने से रोकते हैं। पुतिन की सुरक्षा के तीसरे घेरे में SVR शामिल होते हैं, जो भीड़ के बीच में भेष बदलकर शामिल होते हैं। पुतिन की सुरक्षा के चौथे और बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस और NSG की टीम रहेगी। दिल्ली पुलिस सड़क पर एक घेरा बनाती है और NSG आसपास की इमारतों की छतों पर तैनात रहती है। इसके अलावा पुतिन का 5वां सुरक्षा घेरा हवा में रहता है, जो आसमान से किसी भी खतरे की निगरानी करता है, जिससे पुतिन की सुरक्षा घेरे में कोई परिंदा भी पर ना मार सके। पुतिन की सुरक्षा के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो दिल्ली में की गई है। इस समय मेरी मौजूदगी लुटियंस दिल्ली में है और आप तस्वीरें देखेंगे कि बैरिकेड, ना सिर्फ बैरिकेड बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान आपको उन बैरिकेड पे खड़े नजर आएंगे। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। हालांकि 2 दिन का राष्ट्रपति पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति है, उनका दौरा भारत में है। इस दौरान कई बैठकें वो करने वाले हैं, लेकिन उनकी स्पेशल कार उनके साथ दिल्ली आएगी। ना सिर्फ स्पेशल कार बल्कि ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1 महीना पहले रूस के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं पुतिन की सुरक्षा के लिए मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी जो है उसका इंतजाम किया गया है। पुतिन जब भी यात्रा करते हैं तो वो अपने विशेष विमान से ही यात्रा करते हैं। पुतिन के विमान का नाम इल्यूशिन IL-96300 PU है, जिसे फ्लाइंग प्लूटन कहा जाता है। प्लेन में एडवांस्ड कम्युनिकेशन, बेडरूम, मीटिंग रूम, एक जिम, एक बार और एक मेडिकल रूम है। पुतिन के प्लेन में मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है, जो फ्लेयर छोड़कर विमान को मिसाइल हमले से बचा लेगा।
इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन भी है, जिससे पुतिन हवा में रहते हुए परमाणु हमले की इजाजत दे सकते हैं। ये प्लेन जैमर प्रूफ, बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए इस प्लेन को हवा में उड़ता हुआ किला कहा जाता है। जिस प्लेन में पुतिन सवार होते हैं, उसके साथ एक या दो बैकअप प्लेन भी उड़ते हैं, ताकि अगर पुतिन का प्लेन खराब हो जाए तो वो दूसरे प्लेन से वापस लौट सके। पुतिन के प्लेन को हमेशा फाइटर जेट स्कॉट करते हैं। पुतिन के विमान के साथ साथ उनकी कार भी काफी स्पेशल है। पुतिन ऑरस सीनेट कार इस्तेमाल करते हैं। पुतिन की कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसमें किसी भी गोली से भेदा नहीं जा सकता। इस पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन अटैक का असर भी नहीं होगा। कार में फायर सप्रेशन सिस्टम, इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और एडवांस्ड कमांड सिस्टम लगे हैं। ये कार 6 से 9 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। पुतिन की कार अगर पानी में गिर जाए तो भी डूबेगी नहीं, बल्कि एक सबमरीन की तरह काम करने लगेगी। कार के टायर ब्लास्ट होने के बावजूद तेज रफ्तार में भागते रहेंगे। और सीनेट के 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन को हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिससे इसे ताकत मिलती है। केमिकल अटैक से निपटने के लिए कार में हवा को फिल्टर करने की टेक्नोलॉजी लगी है। पुतिन की कार भी एक चलता फिरता किला मानिए। पुतिन अपने खाने में टॉक्सिन की जांच के लिए एक लैब के साथ ट्रैवल करते हैं। वो होटल स्टाफ का इस्तेमाल नहीं करते। पुतिन के अपने शेफ और हाउसकीपिंग टीम रूस से आते हैं। पुतिन पूप सूटकेस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इसके तहत पुतिन के लिए होटल में एक टेम्पररी वॉशरूम बनाया जाता है, जिसमें पुतिन के वेस्ट इकट्ठा कर उनकी सिक्योरिटी रूस भेज देती है। जिन रोड से पुतिन का काफिला निकलेगा, वहाँ के पूरे रोड को जो रूसी एजेंट हैं उन्होंने सैनिटाइज कर लिया गया है। बाकायदा एक पूरा कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जो कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को आपस में कोऑर्डिनेट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिनको गुप्त भी रखा गया है, और रूसी प्रोटोकॉल जिस तरीके से होता है, सुरक्षा एजेंसी उन सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करती नजर आ रही है, ताकि कोई विदेशी इंटेलिजेंस टीम उनकी हेल्थ का एनालिसिस ना कर सके। पुतिन की सुरक्षा दुनिया के सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था में शामिल है। यही वजह है कि आज तक पुतिन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारियां नहीं मिल पाई हैं। भारत में पुतिन के दौरे को देखते हुए जबरदस्त उत्साह का माहौल है, और अब देखना यह है कि पुतिन जब भारत आते हैं तो भारत और रूस की दोस्ती को कहां पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुतिन के स्वागत को लेकर दिल्ली तैयार है। दिल्ली के साथ साथ प्रधानमंत्री की पूरी टीम भी तैयार है, और माना यह जा रहा है कि सालों के बाद जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो स्वागत ऐसा किया जाएगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। खबरें लगातार जारी हैं। यार छोटे से ब्रेक के लिए केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।